हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन किसको बोलते हैं? डिलीवरी को। और दूसरा है लैक्टेशन। तो जो डिलीवरी और लैक्टेशन है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है? इसमें बेटा जब 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। इस गेस्टेशन पीरियड में 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो ट्राइमेस्टर है वो 3-3 मंथ का है। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। यहां एम्ब्रियो बनता है, कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, 3 मंथ का होता है। यहाँ ये फुल्ली डेवलप हो जाता है और इसमें सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा बेटा। जो क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अगर अबॉर्शन जो होता है, जो अबॉर्शन है वो कितने मंथ पर रिस्की नहीं है? तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन रिस्की नहीं होता। इसके बाद अगर अबॉर्शन कराते हैं तो वो रिस्की कंडीशन है। जो देखो अभी एक रिसर्च हुई है। पहले ना ये रिसर्च में मानते थे कि जिस दिन से बेबी बनता है उसी दिन से उसको पेन फील होता है, लेकिन अभी रिसर्च ये हुई है कि जो पेनलेस प्रोसेस होता है वो बिफोर 3 मंथ, मतलब 2 और 2.5 मंथ में वो पेनलेस है। उसके बाद पेन का जो फील होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो रिस्की नहीं होता, क्योंकि वहाँ बेबी में बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। हालांकि थर्ड और फोर्थ, थर्ड मंथ के लास्ट तक और 4 मंथ में स्टार्ट होते हैं ऑर्गन बनने, तो उससे पहले ऑर्गन तो बने ही नहीं है काफ़ी सारे। अब बात करते हैं हम कि कब पता चलता है या कैसे सिग्नल्स आते हैं जिससे ये पता चले कि बेबी जो है वो रेडी है। क्योंकि हर किसी में जो गेस्टेशन पीरियड है वो हर किसी में डिफर करता है। किसी में 9 मंथ में स्टार्टिंग में हो गया, किसी में मिड ऑफ 9 हो गया, किसी में 9 कंप्लीट होने के बाद हो रहा है। तो वो कैसे होता है? एक्चुअल में जो फीटस होता है ये खुद ही सिग्नल जनरेट करता है, जिसे बोलते हैं हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलोगे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, उससे पहले देखो 9 मंथ में, जो 9 मंथ होता है लास्ट में इतना ज्यादा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। उस मतलब प्रेशर होता है किस पे? एंडोमेट्रियम वॉल पे तो होगा ही, वहां तो अटैच है सारी, मायोमेट्रियम तक भी स्ट्रेच हो जाता है। तो रिलैक्सिंग हार्मोन, ये रिलैक्सिंग हार्मोन सिक्रेट होता है ओवरी से, सिक्रेटेड बाय ओवरी। ओवरी सिक्रेट करती है इसको। किसको? टू रिलैक्स द मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम वॉल को मेनली जो है उसको रिलैक्स करने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, खिंच जाती है वो, उसको स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए रिलैक्सिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। कहां से? ओवरी सिक्रेट करती है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, पेपर में आता है क्वेश्चन की वो रिलैक्सिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है। नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और बच्चे क्या करते हैं कि रिलैक्सिंग को प्लेसेंटा लिखाते। नहीं बेटा, कहीं तो रिलैक्सिंग को पिट्यूटरी ग्लैंड में लिखते थे। नहीं, रिलैक्सिंग हार्मोन ओवरी से सीक्रेट होगा। अब यहाँ देखो, जब फीटल ने इंजेक्शन रिफ्लेक्स दे दिया, अब क्या है? मदर बॉर्न के साथ इसके तो बहुत सारे कनेक्शन थे, वो कनेक्शन टूटेंगे। तो टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे? जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, जो इंजेक्शन रिफ्लेक्स है, उसमें इस जो मायोमेट्रियम वॉल है उस पर तो स्ट्रेस है ही, यहां पर ये सारे कनेक्शन ब्रेक होंगे। ब्रेक होंगे तो पेन भी होगा, उन्हें हम बोलते हैं लेबर पेन। जब ये कनेक्शन टूटने लगेंगे, फीटस अपने सारे कनेक्शन को, जो वो पूरे मदर वॉर्म के टिश्यू में घुसा हुआ था ना, अब उसने अपने अपने कनेक्शन तोड़ लेंगे। पूरा बेबी पैक किसमें? ट्रोफोब्लास्ट लेयर में। वो जो कोरोनिक गिलाई बना रहा था, जो प्लेसेंटा डेवलप करा रहा था, वो पूरा एक पैक होता है उसमें। आउटर लेयर वो ट्रोफोब्लास्ट लास्ट तक रहेगी और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा था। जब बेबी फुली डेवलप होता है ना,
तो वो क्या करता है, उसको एंगल्फ करने भी शुरू कर देता है, मतलब वो बढ़ता रहता है, काफी सारे एमनियोटिक फ्लूइड को पी जाता है, उसका माउथ ओपन होने लगता है लास्ट में, तो वो पी जाता है उसको। अब यहाँ देखो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में ये सारे कनेक्शंस ब्रेक होते हैं, और जब ये कनेक्शन ब्रेक होंगे तो फीटस रेडी फॉर पार्चुरेशन होगा। अब वो रेडी फॉर पार्चुरेशन है उसी टाइम पर, अब यहाँ देखना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन में है, उसने सेक्रेट किया ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन है बार्थ हार्मोन, ये बार्थ के टाइम पे रिलीज होता है, बेबी को स्लिपरी बनाता है और इसकी डिलीवरी के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से जो पार्चुरेशन है वो खुद ही सिग्नल किसने दिया है, फीटस ने सिग्नल दिया है, और फीटस उस सिग्नल से क्या करेगा, अपने कनेक्शंस को ब्रेक करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैक्टेशन। लैक्टेशन में तो देखो बेबी के बर्थ के बाद की बात आ गई। लैक्टेशन मतलब मदर मिल्क मेमरी ग्लैंड वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि पहले वीडियो जो आया था उसमें हमने मेमरी ग्लैंड के बारे में बताया था कि मदर मिल्क में सिक्रीशन कैसे होता है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में देखो जो एम्पुला होता है उससे बच्चा सक करता है, अब सक कर रहा है वो तो क्या है, मिल्क सक है, जो मिल्क का इनिशियल डेज का मिल्क होता है, आफ्टर बाथ इनिशियल डेज मिल्क जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, और ये बहुत न्यूट्रिटिव होता है। मदर मिल्क जो है वो बहुत न्यूट्रिटिव मिल्क है। इस येलो कलर के इसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। इम्यूनिटी में हेल्प करता है, बच्चे को क्या करेगा, प्रोवाइड इम्यूनिटी, हेल्दी रखे। एक तो फूड है उसका, एक तो फूड है और दूसरा उसको ताकत दे रहा है, इम्यूनिटी को उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये आता है पैसिव इम्यूनिटी में। क्यों आता है पैसिव इम्यूनिटी में, कि बर्थ से नहीं मिली, बर्थ के बाद माँ के दूध से मिल रही है, मम्मी के मदर के मिल्क से मिल रही है, तो ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। ऑरली जो हम ले रहे हैं तो इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करेगा ही, कैसे प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है IgA, ये एंटीबॉडी है जो हमें मदर मिल्क से मिलती है। भाई एंटीबॉडी बनने के बाद उसमें बॉडी में चाहिए, लेकिन ये हमें ऑरली कहाँ से मिलेगी, मदर मिल्क से। तो इसलिए मदर मिल्क जो है वो क्या होता है, असेंशियल होता है किसी भी फीटस की, किसी भी बेबी की ग्रोथ के लिए, किसी भी बेबी की डेवलपमेंट के लिए मदर मिल्क अच्छा माना जाता है। बेटा इतना न्यूट्रिटिव है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड है कि अगर मदर मिल्क को 6 महीने तक के बच्चे को कुछ भी ना दो ना, सिंगल पानी भी ना दो, बस मदर मिल्क पे फीड करो, तो वो बहुत हेल्दी बच्चा होगा। मतलब मदर मिल्क पे सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। इसी वजह से आफ्टर प्रेगनेंसी जो डाइट होती है उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है मदर की डाइट पे, क्योंकि मदर की डाइट से मिल्क सिक्रीशन में हेल्प मिलनी है और उसी से बच्चे की ग्रोथ होनी है। ठीक है, तो ये हमने जो टॉपिक कवर करे वो क्या करें, पास्चुरेशन और लैक्टेशन।